समय बेशकीमती है। हर पल, हर श्वास जो गुजर जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। आप दिन की बात कर लो, सेकंड की बात कर लो, आज का जो घंटा है, आज का जो साल है, आज की जो तारीख है, ये सेकंड फिर नहीं आने का। अगर विज्ञान के अनुसार भी देख लो, आप बता दो, क्या आज जो सन 2023, आज जो तारीख है और आज का जो दिन है संडे, या आज जो सेकंड चल रहा है, क्या वो फिर कभी लौट के आएगा? कभी नहीं आया जुगों से और कभी आएगा नहीं। समय एक ऐसा है जो कभी नहीं आता। दिन बदल के आ सकते हैं, घंटा सेम हो सकता है, सेकंड सेम हो सकता है, लेकिन साल कभी सेम नहीं होता। और इसलिए समय कभी वापस नहीं आता। हम कहते हैं समय, बहुत बार आपको बोला है, और समय समुंदर की लहर कभी वापस नहीं आती। तो श्वास जो इस सेकंड में आपने ले लिए, इस मिनट में आपने ले लिए, वो लौटने के नहीं है। लोग कहते हैं जवान हो रहा है, लेकिन सूफी संत कहते हैं खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो श्वास है आपके गिन के दिए गए हैं, नाप तोल के दिए गए हैं। जो गुजर गए वो निकल लिए, और जो रह रहे हैं उसे आप बर्बाद कर रहे हैं। क्या श्वासों को भी कोई फायदा? अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, आज इन श्वासों से पढ़ोगे तभी कोई ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ बनेगा ना जी। आज कुछ नहीं करोगे, आज अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में कोई सिल्वर, कोई ब्रॉन्ज, हो सकता है कोई गोल्ड भी देश के लिए ले आए। कोई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जो लाते हैं वो कौन सा ऊपर से टपके, सब मां के गर्भ से पैदा हुए। सो इसी के साथ साथ काश इन श्वासों का कुछ समय राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के लिए दे दो। यकीन मानो वो श्वास होंगे मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। आपने शमशान भूमि तक जाके देखा होगा, लोग जाते हैं, अपने भी सगे वाले, बड़े वाले, छोटे वाले, बेटा बेटी सब जाते हैं, और वहां दफना दिया या जला दिया, दोनों में से कोई ना कोई बात। और फिर क्या होता है? वहीं पे वो चिता से भी दूर हो जाते हैं। और जलाता कौन है? जो सबसे ज्यादा अपना प्यारा है वो जलाता है। आज का समय याद रखिए, ताकि आपके दिमाग में वो खुशियां मिल जाएं, ताकि उस कुछ श्वास, ज्यादा नहीं मांगते आपके, पता नहीं कितने श्वास जाते हैं, कोई 24,000 बोलता है, कोई कम ज्यादा बोलता है, होता रहता है। क्योंकि जो संत होते हैं वो ध्यान से अपने श्वास को अटका लेते हैं। श्वासों की गिनती उतनी है, अब 100 तक गिनना है, स्पीड में आप कुछ सेकंड में गिन दोगे। लेकिन अगर मैंने एक 2 मिनट बाद बोला तो 100 गिनने में कितना टाइम लगेगा बताइए। सांस ऐसे खींचते हैं फकीर और अपने माइंड में अटका देते हैं। हम बोलते रहेंगे, श्वास वहीं अटके हैं, आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। और जब चाहें उसको छोड़ देते हैं। और ये तो आपको करके दिखाया इसलिए थोड़ा सीधे हुए, और ऐसे नॉर्मली भी चलता रहता है तो रोक लेते हैं। बड़े संत महापुरुष जो पहले रिद्धि सिद्धि, स्पेशली उनका, हमारे लिए तो टाइम नहीं होता, उनके लिए स्पेशल होता था कि वो बड़ा लंबे टाइम तक श्वास को रोक लेते थे। बोलना तो होता नहीं था, एकांत में और ख्यालों से सुमरण चलता था, तो वो पता नहीं कितने मिनट बाद, और उनकी हजारों साल लंबी उम्र हो जाती थी। यानी टाइम बढ़ाया जा सकता है, श्वास नहीं। इसलिए राम का नाम जपो, ना जीते जी छोड़े वो भगवान, और ना मरनों उपरांत छोड़े, और ना यहां से मालिक तक के रास्तों में छोड़े, हर पल साथ है। कोई भी कितनी भी दूर तकलीफ आ गई, उसको याद किया, हाजिर हो जाएगा। नहीं हुआ क्योंकि भक्ति कम की है, तो आपके उस कर्म को, पहाड़ को कंकर बना देगा। और कम भक्ति की है तो उस पहाड़ के कुछ हिस्से को तो उड़ा ही देगा।
वो आपकी भक्ति पे, आपके वचनों पे, आप कितना मानते हो, कितना अमल करते हो। इसलिए उसकी भक्ति करो। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। जो कुछ दिखता है एक दिन खत्म होने वाला है, और जो होते हुए भी नहीं दिखता वो रहने वाला है सदा और साथ जाने वाला है। भगवान परमात्मा और उसका नाम, सेवा, सुमरन, परहित परमार्थ, ये वो चीजें हैं इस जहान में सुख देती हैं और अगले जहान में साथ जाती हैं। स्वर्ग नरक से परे निज धाम, सचखंड सतलोक सतनामी अनामी, हर जगह लेके जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी भक्ति करते हो।